कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बड़ा ही बेहतरीन गीत था 1977 का, फिल्म थी शंकर हुसैन और बड़े ही नाजुक से बोलते आप यूं फासलों से। अब सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है।
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब देखिए ना, पिछली बार जब हम आपको छोड़े गए थे तो हम आपको छोड़े गए थे शेक्सपियर मेड इन इंडिया सिनेमा, और इसके जो बड़े ही अच्छे से शोध और बड़े कॉम्प्लिकेटेड से शोध के बीच में हम फंसे गए थे। और फिर हमने एक गुलामी की भी बात की थी, अब वो भी अभी जो है वो पूरी नहीं हुई थी, लेकिन जी हाँ, ये नए साल में तो हम इसको पूरा करेंगे ही। और आज हम जो है वो एक और किस्से के हिस्से के किस्से में शुरू करेंगे। जिस रिक्शे वाले ने राजपाल को नाटक संस्था का पता बताया था, उसे अपने फंक्शन में बुलाना वे नहीं भूले। अब क्या था ये किस्सा, और ये राजपाल यादव जी की तो बेहतरीन कॉमेडी हम सब जानते ही हैं, लेकिन ये जो फिल्म थी शंकर हुसैन, और ये जो आपने नगमा सुना आप यूं फासलों से, लता मंगेशकर जी की बाकमाल आवाज़ में था। और ये एल्बम जो है ख़याम साहब की एक ख़ास एल्बम है, यानी कि ये म्यूज़िक जो इसमें दिया था वो ख़याम साहब ने दिया था। अब बड़े ही बेहतरीन गीत थे इसके, और अब हम कोशिश करेंगे कि आने वाले अगले 2 प्रोग्राम में भी जो हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करें तो शंकर हुसैन के ही गीतों से करें। अब ये बात तो बड़ी जो है वो कुछ सुनी सुनी सी लग रही है, क्योंकि शंकर हुसैन जो फिल्म थी वो इतनी तो नहीं चली थी, लेकिन हाँ, इसके गीत बड़े जो हैं वो बड़े ही फेमस हुए थे, रेडियो पे बड़े बजते थे 1980-90 के दशक में, आज भी बजते हैं। तो और क्या बजता है, तो मुझे याद आ रहा है शैलेंद्र सिंह साहब का एक गीत था। शैलेंद्र सिंह, किशोर कुमार और महेंद्र कपूर, ये तीनों थे उसमें, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का जो है वो इसमें संगीत था, आनंद बख्शी साहब के बोल थे। फिल्माया गया था, बड़े सारे मल्टी स्टारर ये फिल्म थी। नीतू सिंह, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, परवीन बॉबी, विनोद खन्ना, शबाना आजमी, बड़े ही मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ये एक डांस सॉन्ग था, टाइटल सॉन्ग था, यानी कि अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। सुनते हैं और लौटते हैं कि अब हम कौन सी होनी करेंगे। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथनी, अमर अकबर एंथनी। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथनी, अमर अकबर एंथनी। एक से भले दो, दो दो से भले तीन। दूल्हा दुल्हन साथ नहीं, बाजा है बारात नहीं। और दूल्हा दुल्हन साथ नहीं, बाजा है बारात नहीं। कुछ डरने की बात नहीं, ये मिलन की रेना है, कोई गम की रात नहीं। यारो
हंसो बना रखी है क्यों ये सूरत रोनी। यारो हंसो बना रखी है क्यों ये सूरत रोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथनी, अमर अकबर एंथनी। एक से भले दो, दो दो से भले तीन। शम्मा के परवानों को, इस घर के मेहमानों को। शम्मा के परवानों को, इस घर के मेहमानों को। पहचानो अनजानों को, कैसे बात मतलब की समझाऊं दीवानों को। सपन सलोने लेके आई है ये रात सलोनी। सपन सलोने लेके आई है ये रात सलोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथनी, अमर अकबर एंथनी। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथनी, अमर अकबर एंथनी। एक से भले दो, दो दो से भले तीन। अमर अकबर एंथनी, अमर अकबर एंथनी, अमर अकबर एंथनी। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब देखिए ना कि हम हैं मानव रचना रेडियो 107.8 पे और हम कहते हैं फील गुड फील लाइव। और ये जो साल है, नया साल है, इसमें एवरीबॉडी शुड फील गुड एंड फील लाइव। और ये तो होना ही चाहिए क्योंकि बड़ा ही खुशनुमा सा जो है वो माहौल बन गया है। और हमने जो आपको पिछले संस्करण में जो गुलामी की कुछ बातें बताई थी उसको हम जो है वो आगे भी बढ़ाते हैं। अब ये तो हमने पिछले एपिसोड में बता ही दिया था कि जो भाई वो जो एक किस्सा था गुलामी में, जो एक दृश्य था जिसमें वो नन्हे धर्मेंद्र को ठाकुर द्वारा सजा दी जाती है। उसके बाद उनको बचाने के लिए उनकी माँ बिना जूते उतारे ठाकुर की हवेली में आ जाती है। अब ये देखकर ठाकुर साहब जो है वो नाराज हो जाते हैं और माँ से जूते उतारकर अपने सर पर रखने को कहते हैं। और धर्मेंद्र की माँ जब ऐसा करती हैं तो ये दृश्य जो है वो राजस्थान के लोगों में काफ़ी विवादास्पद रहा था और बड़ी ही हिंसा भी भड़की थी। और दरअसल लोगों का आरोप था कि इस फिल्म में ठाकुरों की छवि खराब करने का प्रयास किया गया है। बहरहाल इस तरीके की चीज़ें होती हैं, कुछ मार्केटिंग होती है, कुछ जो होती है वो भावनाओं से छेड़छाड़ होती है। तो हम रहेंगे इससे दूर, लेकिन और भी कुछ बात करेंगे कि गुलामी की कॉमर्शियल सक्सेस जो थी उसके साथ साथ समीक्षकों ने भी इस फिल्म को जो है वो खूब जो है वो इस फिल्म के तारीफ़ों के पुल बांधे थे। अब फिल्म फेयर मैगजीन ने इस फिल्म की तारीफ़ करते हुए अपने एक अंक में लिखा था कि गुलामी फिल्म को देखकर कतई नहीं लगता कि ये बहुत देर से बनी, यानी कि जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया कि इसमें टाइम तो लग गया था लेकिन हम बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे। अब मुझे याद आ रहा है एक रेयर गीत था, फिल्म थी हैवान 1977 की। बोल कुछ ऐसे थे, देखो ये नारी है, किशोर कुमार साहब की आवाज़ में था, बप्पी लहरी साहब का यह संगीत था और गौहर कानपुरी इन्होंने जो है वो इसके जो है वो गीत लिखे थे। अब ये जो ट्रेंड है ये आजकल जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है
पहले जो गीतकार होते थे वो अपनी जो है वो प्रदेश का नाम जो है अपने साथ जोड़ देते थे, जैसे गौहर साहब थे कानपुरी, और इसी तरीके से और भी अभी आएंगे। ठहरिए ठहरिए, गीत सुनते हैं और फिर लौटते हैं। साधु का जादू बोले रे भैया, साधु का जादू बोले रे भैया। छननन 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 के झगड़े रोज मुसीबत, रोज के झगड़े रोज मुसीबत, रोज के झगड़े रोज मुसीबत। नेता को अपने आगे झूठ में कच्चा समझे, हम जैसे ज्ञानी को भी 2 दिन का बच्चा समझे। छननन 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 नर जो कमाए नारी उड़ाए, मेहनत पे अपनी झाड़ू फिराए, झाड़ू फिराए, झाड़ू फिराए। अपनी अकल का भूसा मर्दों के सर में भर दे, उल्टे छुरे से ये तो सबकी हजामत कर दे। छननन 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 हाँ देखो ये नारी है उठा रुपैया, साधु का जादू बोले रे भैया, साधु का जादू बोले रे भैया। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ, और हमें मानव रचना रेडियो 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ। और अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं, कुछ तो हमने शैलेंद्र साहब के गीत भी सुना दिए, और शेक्सपियर मेड इन इंडियन सिनेमा इस शोध की भी बात कर रहे हैं। और हमने जो आपको ये कहा था कि हम अपने हिस्से के हिस्से में राजपाल यादव साहब से जुड़ी हुई एक जो है वो बात की चर्चा भी करेंगे, और फिर हमने गुलामी की भी बात करी। तो चलिए, बड़ा ही जो है वो जोर शोर से ये संदेश मिल रहा है कि भाई हिस्से के किस्से की बात करें। तो हिस्से के किस्से में जो है हम आपको राजपाल यादव जी की बात करते हैं। मैंने रूमी जाफरी साहब, थैंक यू वेरी मच, बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। मैंने राजपाल यादव के साथ कई फिल्में की हैं, और वो मेरे पसंदीदा कलाकारों में से भी हैं, हमारे भी हैं भाई, उनकी कॉमेडी के तो हम सब कायल हैं। अब मगर आज जो किस्सा साझा करने जा रहे हैं वो इनकी फिल्म मुझसे शादी करोगी का है। अब जब मुझसे शादी करोगी की स्क्रिप्ट रेडी हो गई और कास्टिंग तकरीबन पूरी हो गई, तब एक दिन साजिद नडियाडवाला जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे का फ़ोन आया और कहा कि यार ये एक्टर है ना राजपाल यादव, मुझे बहुत पसंद है, अब इसके लिए कोई रोल निकालो। मैंने कहा ठीक है, सोचता हूँ। अब ये रूमी जाफरी साहब की दरिया दिली थी कि भाई उन्होंने बीच में भी इस तरीके से कैरेक्टर को फिट कर दिया, पर हाँ इस तरीके की रिक्वेस्ट आती रहती है। तो एक रिक्वेस्ट और आई है मेरे पास। अब लोग कह रहे हैं कि भाई कोई ऐसी फिल्म ढूंढिए जो ज़्यादा चर्चा में तो नहीं थी, और लेकिन उसके गाने जो है वो पॉपुलर हुए थे। अब मुझे याद आ रहा है 1977 की एक और फिल्म थी, फिल्म का नाम था जादू टोना। अब थी हॉरर फिल्म थी, लेकिन
गीत जो थे उसके बेहतरीन थे। तो 2 गीत हैं, बैक टू बैक नहीं लेंगे, एक गीत लेंगे फिर कोई और गीत सुनेंगे फिर एक गीत लेंगे। तो ये है कि हर सन्नाटा कुछ कहता है, आशा भोसले और येसुदास जी की आवाज़ में था। उत्तम सिंह साहब का जो है इसमें संगीत था। अब ये येसुदास और आशा भोसले का मेरे हिसाब से एक रेयर गीत है। आप सुने और लौटें और हमें ज़रूर बताएं कि ये कैसा गीत है। हर सन्नाटा कुछ कहता है, हर खामोशी कुछ गाती है। कुछ आवाजें ऐसी भी हैं जो मन ही मन टकराती है। हर सन्नाटा कुछ कहता है, हर खामोशी कुछ गाती है। कुछ आवाजें ऐसी भी हैं जो मन ही मन टकराती है। हर सन्नाटा कुछ कहता है, हर खामोशी कुछ गाती है। सपनों में भी आते हैं तो खुशबू सी छा जाती है। उस वक्त का आलम क्या होगा जब बाहों में आ जाएंगे। हर सन्नाटा कुछ कहता है, हर खामोशी कुछ गाती है। कुछ आवाजें ऐसी भी हैं जो मन ही मन टकराती है। हर सन्नाटा कुछ कहता है, हर खामोशी कुछ गाती है। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम हैं मानव रचना रेडियो 107.8 FM। फील गुड फील लाइफ। और भाई मैं तो हम जो बातें कर रहे हैं उसमें हम खो ही जाते हैं। लेकिन ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं शेक्सपियर नाटकों का फिल्मों में रूपांतरण तो ये भी बात हो जाए। तो भारद्वाज को चुनने के पीछे का कारण शेक्सपियर की 3 त्रासदियों को मैकबेथ से मकबूल जो 2004 में आई थी, ओथेलो से ओमकारा जो 2006 में आई थी और हैमलेट से हैदर जो 2014 में यथार्थवादी पुनरुत्पादन करना है। अब पुनरुत्पादन, वाह भाई वाह, क्या शब्द ढूंढा है, संधि विच्छेद करके भी मजा आ गया। अब वह अक्सर पात्रों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करते हैं और हैदर में कश्मीर संघर्ष और मकबूल में मुंबई अंडरवर्ल्ड जैसे ज्वलंत मुद्दे को बताने के लिए वास्तविक जीवन की घटनाओं को शामिल करते हैं। वह आमतौर पर सत्यजीत रे, ऋतिक घटक, अकीरा कुरोसावा और क्रिस्टोफ क्रिजवोस्की के समान फिल्म निर्माण के शिल्प को शामिल करते हैं। यानी कि भाई अब भारद्वाज साहब का तो भाई इस तरीके से जो तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, ये तो बड़ा अच्छी
हिंदी में और वाह वाह के लायक है। अब वाह वाह के लायक एक और गीत था। ये फिल्म थी, फिल्म का नाम थोड़ी देर में बताते हैं। शैलेंद्र सिंह और मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले जी की आवाज़ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत था। अमिताभ बच्चन, शशि कपूर पे फिल्माया गया था और बड़ा ही रोचक सा दृश्य भी था इसमें। इसको मस्ती भरे गीतों में भी और दोस्ती के गीतों में भी शामिल किया जा सकता है। फिल्म थी सुहाग 1979। जो बोल थे वो कुछ ऐसे थे, ए यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। नहीं हमारा कहीं, बड़ी खूब जोड़ी हमारी है। ऐ यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। क्या देखता हूँ मैं, कब देखता हूँ, क्या देखता हूँ मैं, कब देखता हूँ, तेरी नजर से मैं सब देखता हूँ। तेरी कसम ये हाथ है मेरे, मगर इन हाथों में ताकत तुम्हारी है। ऐ यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। हमसे जो उलझे वो होगा दीवाना, हमसे जो उलझे वो होगा दीवाना। आवाज तू दे मैं बांधू निशाना, उड़
उड़ते हुए पंछी के पर हम काट लें कि मैं जाल हूँ तो शिकारी है यार सुन यार तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब देखिए ना, अब हमने जो थोड़ा सा जो अपना जो शोध है जिसके बीच में हम फंस गए थे, उसको थोड़ी सी हिंदी को थोड़ा सा कूल डाउन कर दिया है। यानी कि आजकल के जो वर्ड्स यूज़ होते हैं यानी कि थोड़ा सा लो कर दिया है, ताकि भाई हमें भी समझ में आए, हम आपको समझा भी सकें। और बड़ा मज़ा बड़ा आ रहा है इस शोध को पढ़ने में। अब एक कला के रूप में अनुकूलन कई फिल्म निर्माताओं द्वारा लिखित ग्रंथों को एक दृश्य पाठ में प्रभावी ढंग से स्थानांतरित करने के लिए अभ्यास किया जाता है। अनुकूलित कृतियों की एक विस्तृत सूची रही है, जिसने सेल्यूलॉइड पर महान साहित्यिक क्लासिक को कई गुना दर्शकों की संख्या का दावा किया है। अब स्क्रीन पर उपन्यास साहित्यिक पाठ का परिवर्तन वर्ष 1899 में शुरू होता है, जब जॉर्जेस मिरलेस ने चार्ल्स पेरोल्ट की 1697 की परिकथा से अनुकूलित सिंड्रेला का निर्माण किया और किंग जॉन शेक्सपियर के नाम से सबसे पहले अनुकूलित फिल्म थी। अब ये अनुकूलित थी या नहीं थी, अब इसका जो है वो जो चर्चा है ये भी हम करते रहेंगे। लेकिन हाँ, अब लोग कह रहे थे कि भाई आपने कहा था जादू टोना, तो लीजिए साहब, जादू टोना का एक और गीत है, आईना कुछ तो बता, येसुदास जी की बाकमाल आवाज़ में। और ये भी रेयर गीत में ही आता है, क्योंकि भाई ये कम सुना जाता है, लेकिन गीत जो है बड़ा रोचक है, बड़ा ही कर्णप्रिय है। तो इस कर्णप्रिय गीत को सुनते हैं और लौटते हैं। कुछ तो बता उनका, तो हम राज है तू। आईने कुछ तो बता उनका, तो हम राज है तू। आईने कुछ तो बता उनका, तो हम राज है तू। आईने कुछ तो बता उनका, तो हम राज है तू। आईने कुछ तो बता। तूने वो जुल्फ, वो मुखड़ा, वो दहन देखा है, उनके हर हाल का बेसाख्तापन देखा है। वो न खुद देख सकें जिसको नजर भर के कभी, तूने जी भर के वो हर खत्ते बदन देखा है। उनकी तन्हाई का दिलदार है, दमसाज है तू। आईने कुछ तो बता उनका, तो हम राज है तू। आईने कुछ तो बता उनका, तो हम राज है तू। आईने कुछ तो बता।
कभी घबराए हुए भी तो वो आते होंगे, दिल की धड़कन को जो रुखसार पे पाते होंगे, कांपता जिस्म संभाले ना संभलता होगा, अपनी आंखों से भी वो आंख चुराते होंगे। इतना गुमसुम है कि खुद उनका एक अंदाज है तू, आईने कुछ तो बता उनका तो हमराज है तू, आईने कुछ तो बता उनका तो हमराज है तू, आईने कुछ तो बता। मखमली जुल्फ बनाने वो जब आएंगे ना, पहले उस चांद से मुखड़े की बलाएं लेना, फिर जुबां तुझको जो मिल जाए तो सरगोशी में हुस्न को और निखरने की दुआएं देना, उनकी तन्हाई में एक इश्क की आवाज है तू, आईने कुछ तो बता उनका तो हमराज है तू, आईने कुछ तो बता उनका तो हमराज है तू, आईने कुछ तो बता। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब बड़े सारे लोगों ने कहा कि भाई वो गुलामी कहाँ गई। अब जी अब हम भी खो जाते हैं ना, इतने सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम पढ़ते रहते हैं तो हम उस तरीके से खो भी जाते हैं। तो वापस आते हैं इस बात पर कि गुलामी को कमर्शियल सक्सेस तो मिली ही थी। अब इसके बाद हमने ये भी कहा कि भाई किसी तरीके से ये नहीं पता लगा था कि इस फिल्म को बनाने में काफ़ी देरी हुई थी, फिल्म एकदम फ्रेश लगती थी। अब फिल्म फेयर ने तब उसके डायरेक्टर जेपी दत्ता की काफ़ी जो है तारीफ़ की थी और वो मैगज़ीन में भी उस साल जो है वो बड़े छाए रहे थे। अब गुलामी फिल्म को इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि ये उस वक्त में सफल हुई थी जब कई बड़ी फिल्में फ्लॉप हो गई थी। ये वो दौर था जब फिल्म इंडस्ट्री पायरेसी के संकट से बुरी तरह जूझ रही थी। जो भी फिल्म आती थी उसकी पायरेटेड वीडियो कैसेट्स भी बाज़ार में आ जाता था। अब इस वजह से दर्शक सिनेमा घरों तक पहुंचते ही नहीं थे। लेकिन गुलामी उस दौर की जो भी सफल फिल्में थीं वो दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींचने में कामयाब रही थीं, और भी थीं, बड़ी सारी थीं। अब इसके बारे में भी अब ये मुझे लगता है एक प्रोग्राम करना पड़ेगा। अब गुलामी की शूटिंग के लिए फिल्म की पूरी यूनिट कई दिनों तक राजस्थान में रही थी। डायरेक्टर जेपी दत्ता ने सभी कलाकारों को लोकेशन के पास ही एक टेंट कॉलोनी में ठहराया था। अब ये आप मान सकते हैं कि आजकल की जो फिल्में शूट होती हैं उसमें टेंट में भी रहा जाए। अब मुझे याद आ रहा है कि एक बड़ी खूबसूरत सी फिल्म थी, नाम था अखियों के झरोखों से, 1978 की फिल्म थी। संगीत दिया था और गीतकार भी थे
रविंद्र जैन फिल्माया गया था रंजीता सचिन पे। और ये जो कैटेगरी है ये बड़े ही रोमांटिक सॉन्ग की कैटेगरी में आता है, यानी कि कई दिन से मुझे कोई मैंने फ्लैट इसलिए बोला कि आप आनंद ले इस रोमांटिक गीत का। और हम लौटते हैं एक विषय ढूंढते हैं, क्या हम किस में जाएं, राजपाल साहब के किस्से के हिस्से में जाएं? चलिए सोचते हैं, तब तक आप ये गीत सुनिए। अक्सर मेरा मन कहता था, छुप कर कोई आता है, हलचल मचाता है। अच्छा तो वो तुम हो, तुम हो, तुम हो। संग संग अब रहना है। कई दिन से मुझे कोई सपनों में आवाज देता था, हर पल बुलाता था। अच्छा तो वो तुम हो, तुम हो। धीरे धीरे बहती ये हवा, गाती है उन्हीं दिलों के तराने। एक दूसरे में खो के जा रहे दुनिया से अनजाने। मेरी तुम्हारी चाहत को ऐसे ही ये दोहराएगी। अक्सर मेरा मन कहता था, छुप कर कोई आता है, हलचल मचाता है। अच्छा तो वो तुम हो, तुम हो, तुम हो। कई दिन से मुझे
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब बताइए ना, ये कैसा रोमांटिक गीत था और आपको कैसा लगा? हमें ज़रूर लिखते रहिएगा। हमारा नंबर है 8010781078, क्योंकि भाई ये तो है रेट्रो नॉट आउट, ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। और बड़े सारे जो है वो लोग हमें लिख रहे हैं कि भाई बड़ा ही जो खूबसूरत सा प्रोग्राम है, अब हम आपके लिए ऐसे ढूंढ के गीत लाते हैं जो कहीं 80-90 के दशक तक तो बजते थे, फिर कहीं गुम हो गए। यानी कि आजकल की जो बहुतायत म्यूज़िक की संख्या है और जिस तरह का जो है वो शॉर्ट लिव्ड मेमोरीज टाइप के गीत बजते हैं, उसमें ये जो गीत हैं कहीं खो गए हैं। अब बहरहाल मैंने आपसे कहा था कि अब हम बात करेंगे थोड़ा सा, चलिए मेरे किस्से के हिस्से के किस्से की भी बात कर लेते हैं। तो अब मैंने जब आपको ये बताया था कि रूमी जाफरी साहब ने कहा कि भाई उनकी एक फिल्म थी मुझसे शादी करोगी, और जो प्रोड्यूसर थे साजिद नडियाड वाला, उनका जब उनके पास फ़ोन आया कि कहा यार कि एक एक्टर है ना राजपाल यादव, वो उन्हें बहुत पसंद है, उनके लिए कोई रोल निकालो। तो रूमी जाफरी साहब ने कहा था ठीक है सोचता हूँ। अब फिल्म में अक्षय, सलमान, प्रियंका ये तो साइन हो चुके थे, बाकी के कैरेक्टर आर्टिस्ट भी साइन हो चुके थे। सारे रोल, सारे कैरेक्टर, अमरीश पुरी, कादर खान, शशि कला, राजेश विवेक, सतीश शाह, बिंदु, दारा सिंह, अब कौन सा रोल निकालूं? वो सोचने लग गए। अब भाई वो तो एक लेखक भी थे, निर्देशक तो हैं ही। अब जब वो लेखक के अंदर का जो वो है, वो क्या कहते हैं ना कि एक चैलेंज जाग जाता है, तो उन्होंने क्या किया कि अब क्या किया, चलिए उन्होंने क्या किया वो आपको बताएंगे थोड़ी देर में। लेकिन गुलामी में आगे क्या हो रहा था इसकी बात तो हम ज़रूर करेंगे। अब हमने ये कह दिया था कि डायरेक्टर जेपी दत्ता जी ने सभी कलाकारों को लोकेशन के पास ही एक टेंट में कॉलोनी बनाकर ठहरा दिया था, जबकि चलन ये था कि बड़े कलाकार 5 स्टार होटल में ठहरते थे। ये चलन आज भी है। अब लेकिन जेपी दत्ता ने इस चलन के विपरीत अपने सभी एक्टर्स को टेंट्स में ठहराया। शाम को जब शूटिंग ख़त्म हो जाती थी तो कलाकारों के मनोरंजन के लिए राजस्थानी सांस्कृतिक शोज़ व नृत्य के प्रोग्राम्स रखे जाते थे। अब ये देखिए ना, ये होता है ट्रेंड, और ट्रेंड से कुछ डिफरेंट करना। अब भाई ये रखे जाते थे, जिससे एक मनोरंजन होता था, उससे एक फ़ील आती थी, और वो फ़ील कहीं फिल्म में भी आपको दिखाई देती है। अब हमें क्या दिखाई देता है? अब हमें ये दिखाई देता है कि भाई एक कला के रूप में अनुकूलन कई फिल्म निर्माताओं द्वारा लिखित ग्रंथों को एक दृश्य पाठ में प्रभावी ढंग से स्थानांतरित करने के लिए अभ्यास किया जाता है। अब ये हमारा जो शोध है शेक्सपियर नाटकों का फिल्मों में रूपांतरण, अब ये थोड़ा सा फिर से कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। अनुकूलित कृतियों की एक विस्तृत सूची रही है, जिसने सेलुलॉइड का महान साहित्यिक क्लासिक को कई गुना दर्शकों की संख्या का दावा किया है। अब ये पता नहीं क्यों इस तरीके के आप जो हैं बड़े मुश्किल से सेंटेंसेस हमें दे देते हैं, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि बड़ी ही एक चंचल सी फिल्म थी। फिल्म का नाम था सफ़ेद झूठ। इसमें बड़ा ही एक लुभावना सा गीत था, चोरी चोरी अयो राधा जमुना। अब इसको मैं कंप्लीट नहीं करूँगा। आशा भोसले जी की बाकमाल आवाज़ थी, संगीत दिया था श्यामल मित्रा जी ने। अब ये जो श्यामल मित्रा जी और ये लोग बड़े ही कुछ समय के लिए आए थे, लेकिन इनके कुछ संगीत जो हैं वो बड़े ही दिलकश और बड़े ही जो है वो दिल को छू लेने वाले हैं। तो ये गीत सुनते हैं, लौटते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि सफ़ेद झूठ का कोई और गीत भी आपको सुनाऊं। चोरी चोरी आई राधे जमुना किनारे
वो देख दोनों, मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है यार। नहीं, वो मिस्टर गुलाटी गाने के शौकीन है ना, इसलिए तुम्हारी बीवी उनका मन बहला रही है। जग के सब लोग नाच माना तज दोगी आज, जग के सब लोग नाच माना तज दोगी आज, फिर भी मेरी समाज, फिर भी मेरी समाज ताने ना मारे चोरी चोरी आइयो राधे। काहे घुंघटा उठाए मिलने का नाच जाए, काहे घुंघटा उठाए। काहे घुंघटा उठाए मिलने का नाच जाए, ब्रिज में बदनाम हाय, ब्रिज में बदनाम हाय, कर देंगे सारे चोरी चोरी आइयो राधे। जमुना किनारे बांसुरी पुकारे चोरी चोरी आइयो राधे। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम हैं मानव रचना रेडियो 107.8 FM पर। फील गुड फील लाइव तो हम कहते ही हैं। हमारा नंबर है 8010781078 और आप हमें जो है वो मैसेजेस करते रहिए, हमें टेक्स्ट करते रहिए, अपने विचार हमें बताते रहिए ताकि हम आपके लिए ढूंढ ढूंढ के अब गीत लाते रहें। लेकिन अब ये है ना कि जब हम गीत लेने जाते हैं, जब हम सोचते हैं कि भाई थोड़ा सा और आगे बढ़ें, तो फिर जो बात होती है कि वो ये कहती है कि भाई थोड़ा उधर तो देखें, उधर किधर, यानी कि अब जाने का मन तो नहीं पर घड़ी साथ ही नहीं दे रही। अब हम तो यही कहते हैं कि अपना ख्याल रखिए, फिर अगले हफ्ते हाजिर होंगे एक नए संस्करण के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हमें लिखते रहिए। और जाते जाते मैं आपको जो है एक बेहतरीन गीत के साथ छोड़े जा रहा हूँ। गायक कलाकार थे शैलेंद्र सिंह, संगीत दिया था R.D. बर्मन साहब ने, ऋषि कपूर, पद्मिनी कोल्हापुरी में फिल्माया गया ये बेहतरीन गीत था। फिल्म थी ज़माने को दिखाना है 1982 की। मजरू सुल्तानपुरी इसके गीतकार थे। ये भी एक रोमांटिक नंबर है और नंबर कुछ इस तरीके से था। होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। इस गीत को सुनिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नए संस्करण के साथ। आपका होस्ट और दोस्त अब विदा चाहता है। धन्यवाद। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है हे कंचन। अरे हे कंचन प्यार। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है हे कंचन। हे कंचन प्यार। हो ऊंचे घर वाली हो या गलियों की रानी, कोई हो तुम रहती हो कहीं। हो ऊंचे घर वाली हो या गलियों की रानी, कोई हो तुम रहती हो कहीं। तुमसे बढ़ के यारा कौन, हमको तो तुमसे है हे कांची। अरे हे कांची ओ प्यार।
देखो इन आंखों में ये सूरत है किसकी, हो एक नजर तो देखो कम से कम। देखो इन आंखों में ये सूरत है किसकी, हो एक नजर तो देखो कम से कम। आखिर है हमारा कौन, हमको तो तुमसे है हे कांची, अरे हे कांची, ओ प्यार। कहते हो के जाओ लेकिन बतलाओ, ओ जाए भी तो जाए हम कहाँ। ओ कहते हो के जाओ लेकिन बतलाओ, ओ जाए भी तो जाए हम कहाँ। ऐसा दिल का मारा कौन, हमको तो तुमसे है हे कांची, अरे बाबा हे कांची, ओ प्यार। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है हे कांची, अरे हे कांची, प्यार।